रूस और यूक्रेन के बीच और विध्वंसक जंग होने वाली है। जमीन पर एक दूसरे पर जोरदार हमला हो रहा है। रूस और यूक्रेन किस तरह से अपने आप को आगे करने का दावा कर रहे हैं, ये तस्वीरें और बयान दोनों ही सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर, जमीन पर एक दूसरे पर जोरदार अटैक ये दोनों देश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच एक दूसरे पर आसमानी प्रहार के साथ ही जमीन पर भी जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क इलाके में रशियन इन्फेंट्री पर हमला किया। जो वीडियो सामने आया है उसमें यूक्रेनी सैनिक रूसी जवानों की ओर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिख रहे हैं। हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी सेना ने बखमुट में M777 होवित्जर तोप से रूसी मिलिट्री बेस पर अटैक कर कई राउंड फायर किए, जिसमें रूस को काफी नुकसान की खबर है। रूसी सैनिक भी बखमुट में यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। रूस सभी दिशाओं से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेनी सेना ने इसकी पुष्टि की है। यूक्रेन के एक सैन्य अफसर ने दावा किया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि वे रूसी हमलों का करारा जवाब दे रहे हैं। फिलहाल यूक्रेनी सेना पूरी तरह से बखमुत पर कब्जा किए हुए है। यूक्रेनी सेना और रूस की वैगनर आर्मी के बीच रात के अंधेरे में जबरदस्त घमासान की तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन की अजोव बटालियन ने वैगनर ग्रुप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक फायरिंग हुई, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि हमले में वैगनर को काफी नुकसान हुआ है। और इस बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि एक ही दिन में रूस के 800 सैनिकों की मौत हो गई है। जंग में अब तक रूस के 1,41,260 सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। पश्चिमी देशों का दावा है कि जंग में रूस के 2 लाख सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग में अब तक कितने सैनिकों की जान गई, इसका साफ साफ आंकड़ा कई दिनों से सामने नहीं आया। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने बड़ा खुलासा किया कि खबर के मुताबिक यूक्रेन का एक ही दिन में रूस के 800 सैनिकों को मारने का दावा। जंग में अब तक रूस के 1,41,260 सैनिकों की मौत। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने कहा था कि 24 घंटे में रूस के 1,140 सैनिकों को मारा। पश्चिमी देशों का दावा है कि जंग में रूस के 2 लाख सैनिक मारे गए या घायल हुए। रूस ने सितंबर 2022 के बाद अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया। सितंबर में रूस ने कहा था उसके सिर्फ 6,000 सैनिक मारे गए। लेकिन जंग में रूस की इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने का दावा कितना सच है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है, यूक्रेन खुद अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रहा है? और अगर रूस को लेकर यूक्रेन के दावे में दम है, रूस की इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए, तो फिर वो जंग कैसे लड़ रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद जेलेंस्की के पास नहीं है, क्योंकि वो भी हर दिन पश्चिमी देशों से मदद मांग रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि यूक्रेन के आधे हिस्से में पुतिन और जेलेंस्की की सेना आमने सामने है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। वॉर जोन से विध्वंसक तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की फायरिंग की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें बंकर में छिपकर फायरिंग कर रहे यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना ने फायरिंग की और यूक्रेनी बंकर पर कब्जा कर लिया। पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क के क्रेमेना में रूसी फौज की एयरबॉर्न टुकड़ी के एक्शन का वीडियो सामने आया है। क्रेमेना के आसपास पहुंची यूक्रेनी फौज को पीछे धकेलने के लिए रूसी एयरबॉर्न टुकड़ी लगातार गोले बरसा रही है। भारी बर्फबारी के बीच गोलियों की बौछार से पूरा इलाका दहल रहा है। टैंक से रशियन पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलाबारी की। रूसी सेना ने भी टैंक पर 2 RPG फायर कर जवाब दिया है। हमले से यूक्रेनी टैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है और बारूदी बौछार लगातार चलती रही। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।